मैं समाचार सेवा के माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा कि पुष्करणा समाज की वर कन्याओं की जो सामूहिक शादियों का एक जश्न के रूप में, हम एक पर्व के रूप में हम अगर बीड़ा उठाएं और सभी जाति धर्म के लोग इसको सफल बनाने में सहयोग करें, तो मैं समझता हूँ समाचार सेवा के माध्यम से जो बात सब तक पहुँचेगी वो पुष्पित पल्वित करेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने श्री दिलीप जोशी उपस्थित हैं। श्री दिलीप जोशी बीकानेर में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। न केवल बीकानेर बल्कि राज्य स्तर पर इनका अलग अलग क्षेत्रों में नाम है, चाहे खेल की दुनिया हो या शिक्षक समाज की दुनिया हो या समाज सेवा का नाम हो, सब में दिलीप जोशी अग्रणी रहे हैं। आज दिलीप जोशी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे राष्ट्रीय पुष्करणा यूथ सामाजिक संस्थान के। तो इस बार जो पुष्करणा सावा 2022 में जो आएगा वो 18 फरवरी 2022 को होगा। तो इसकी तैयारियों को लेकर समाज क्या कर रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सामने आज उपस्थित हैं श्री दिलीप जोशी। मैं श्री दिलीप जी जोशी का समाचार सेवा में हार्दिक स्वागत करता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या पुष्करणा सावा जो 18 फरवरी 2022 को हुआ है उसकी तैयारियों पर क्या चल रहा है, आप बताएं श्री दिलीप जी। नमस्कार, समाचार सेवा को मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि हमारे पुष्करणा समाज के ऐतिहासिक सावा जो 18 फरवरी 2022 को संपन्न होगा, उसको लेकर जो चिंतन मंथन महामंथन करने की जो इन्होंने एक पहल की है, और आज इस कार्यालय के माध्यम से हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपने जितने भी समाज के लोग हैं वहाँ तक अपनी भावनाओं को पहुँचाएंगे। जहाँ तक पुष्करणा समाज के ऐतिहासिक सावे की बात है, 18 फरवरी 2022 को हमारे पुष्करणा समाज की वर कन्याओं की शादियाँ होगी बड़े स्तर पर। इसको लेकर हमने सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, जिसमें हमने ये हमारी भावनाओं से अवगत कराया है कि हमारे समाज का जो सावा है वो बरसों से होता आ रहा है और किस तरीके से होता है उसकी सारी जानकारी दी गई है। साथ साथ हमने उनसे निवेदन किया है कि बीकानेर के पुष्करणा समाज के लोग व्यापार जगत से जुड़े हैं, तो वे हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे महानगरों में साथ साथ 22 राज्यों में भी वे रहवास करते हैं, तो उनका इन मांगलिक कार्यक्रमों में आना जाना रहेगा। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि आप माननीय रेल मंत्री जी से ये निवेदन करें कि आप रेल में कोचों की संख्या बढ़ाएं, साथ ही रिजर्वेशन हमें सुविधा में तरीके से उन लोगों को दें ताकि वे सही समय पर यहाँ आ सकें। साथ साथ हमने जो प्रयास किया है वो नागरिक उड्डयन मंत्री को भी एक पत्र लिखा है कि हवाई सेवाओं का एक शेड्यूल बना लिया जाए ताकि हमारे जो बाहर लोग रह रहे हैं वो सही समय पर यहाँ बीकानेर के अंदर मांगलिक कार्यक्रमों में आ सकें। खाद्य मंत्री जी को सस्ती दरों पर गेहूँ, चावल, दाल, चीनी ये जो सुविधाएं मिलती है उनके लिए लिखा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से हमने एक निवेदन किया है कि आपने और आपकी सरकार ने बराबर यहाँ सहयोग किया है। लंबे समय से ये प्रत्येक 2 वर्ष से सावा आता है और सावा में शादी होने वाली कन्याओं को बहुत कुछ आर्थिक लाभ मिलता है। हमने निवेदन किया है कि इस बार 15-18 हज़ार की बजाय आप 51,000 रुपये की राशि जो है वधू पक्ष को दें तो बहुत ही मज़ा आएगा। साथ साथ बीकानेर शहर में सावे के दिन अगर एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया जाए तो इस महंगाई के ज़माने में कन्या पक्ष को हमारे सरकारी स्कूल भवन परिसर, सामुदायिक भवन और विधायक और सांसद कोटे से जो पैसा लगा हुआ बगीचियों में है, सामुदायिक भवनों में, वो भी निःशुल्क मुहैया हो सके। साथ साथ सस्ती दर पर हमें खाद्य सामग्री उपलब्ध हो और उर्मुल डेयरी में जितने भी उत्पाद हैं वो भी अगर उस दिन हमें 15 से लेकर 18 तारीख तक अगर मिलते रहें तो बहुत ही आनंदमय होगा। साथ साथ पानी, बिजली और सफाई, यातायात की व्यवस्था के लिए स्पेशल निर्देश दें ताकि ये पुष्करणा सावा बढ़िया तरीके से संपन्न हो सके। एक सवाल मेरा है दिलीप जी, कोरोना को लेकर क्या आपने रणनीति बनाई है? क्योंकि कोरोना का प्रभाव अभी कम हुआ नहीं है और डेंगू भी आ चुका है, तो आगे जिस परिस्थितियों में इसके लिए हमने उनको चिकित्सा दल गठित करने के लिए भी कहा है कि शहरी परकोटे के अंदर आप चिकित्सा व्यवस्थाओं के माकूल प्रबंध करें। साथ साथ वार्डों में जहाँ से ये बारातें निकलेगी, शहर परकोटे में शादियाँ हैं, बड़े स्तर पर शादियाँ होगी। बीकानेर शहर परकोटे को एक छत मान लिया गया है, उसके अनुसार इन शादियों में चिकित्सा व्यवस्थाओं का अगर जगह जगह पर व्यवस्था होती रही तो निश्चित रूप से हम इसको सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सफलता की ओर ले जा सकते हैं। मेरा सवाल भी यही था कि जो
आम लोगों को जिस सुरक्षा जो चाहिए, जो खुद को उनको जो इनिशिएटिव लेना है, उसके बारे में आपने क्या गाइडलाइन बनाई है? ताकि मास्क की चीज, जैसे मास्क हमने हमारी जितनी भी समाज की संस्थाएं, हमने उनसे आग्रह किया है कि स्टेशन पर जिस दिन वो बीकानेर में उनका आगमन हो, हम उन्हें मास्क दें, सैनिटाइज की शीशियों का इंतज़ाम करेंगे, 2 गज की दूरी की बात कहेंगे, साथ साथ खांसी जुकाम बुखार है तो पहले मेडिकल चेकअप की व्यवस्था अगर स्टेशन पर ही हो जाए और हम अपने गंतव्य स्थान तक उन्हें ले जाएं तो कम से कम ये बीमारी कोरोना और डेंगू फैले नहीं। थोड़ी सी मेरी जिज्ञासा है इस कहानी को भी समझने की, ये सावा स्थापित कैसे होता और इस बार कैसे हुआ, क्या प्रकरण रहा, उसमें किस प्रकार लोगों ने शास्त्रार्थ किए या किस तरह से? ये झूठा पौधा व्यास परिवार, गैलानी, कीकानी, लालानी परिवार द्वारा दशहरे के दिन इसके तिथि की घोषणा हो जाती है और मांगलिक कार्यक्रमों का जहाँ तक प्रश्न है, धनतेरस के दिन तमाम विद्वान पंडित और झूठा पोता व्यास परिवार के मंदिर, महादेव मंदिर में बैठकर ये तय किया जाएगा, मांगलिक कार्यक्रम का शेड्यूल तय होगा। उसके बाद हमारे यज्ञोपवीत संस्कार और सामूहिक विवाह शादियों के सारे कार्यक्रम तय हो जाएंगे। अच्छा, अभी सावा स्थापित हुआ है और जो मांगलिक कार्यक्रमों का जो शेड्यूल है वो अब तो वो कब तक बनेगा? वो धनतेरस के दिन शाम को। वो धनतेरस के दिन बनेगा। तो क्या माहौल है इस बार कोरोना के बाद? बड़ी संख्या में शादियां होने का अनुमान है और हमने ज़्यादा से ज़्यादा समाज में प्रचार किया है कि एक ही दिन कम खर्च में अत्यधिक शादियां हो और दिखावा न हो, ऐसी स्थिति को लेकर हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शादियां हो ताकि सरकारी सुविधाओं का भी लाभ मिल सके और सरकार की गाइडलाइन का भी पालना हम कर सकें। तो समाज का कैसा सहयोग मिल रहा है, युवाओं का कैसा सहयोग? अच्छा सहयोग है, समाज हर तरीके का समाज जो है, चाहे वो आचार्य है, जोशी है, कल्ला है, बिस्सा है, रंगा है, देरासरी है, ओझा है, बाधानी है, छंगानी है, सारी जातियों के जो हमारे पुष्करणा समाज की जातियों संवर के लोग हैं तन मन धन से लगे हुए हैं और प्रचार प्रसार में लगे हैं कि जैसे ही मल मास समाप्त होगा 14 जनवरी को, हमारे यहाँ 15 जनवरी 2022 से मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे इस संबंध में लोगों को, जो दूसरे समाज के भी लोग हैं, उनसे भी क्या सहयोग आपको अपेक्षित है या केवल आप अपने स्तर पर ही? नहीं, मैं समाचार सेवा के माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा कि पुष्करणा समाज की वर कन्याओं की जो सामूहिक शादियों का एक जश्न के रूप में, हम एक पर्व के रूप में हम अगर बीड़ा उठाएं और सभी जाति धर्म के लोग इसको सफल बनाने में सहयोग करें तो मैं समझता हूं समाचार सेवा के माध्यम से जो बात सब तक पहुंचेगी वो पुष्पित पल्वित करेगी। एक वर वधू के पहनावे को लेकर भी बड़े अच्छे रोचक प्रसंग आते हैं, तो कुछ उसके बारे में बताएंगे आप? विष्णु रूप में हमारे दूल्हे आएंगे और हमने ज़्यादा से ज़्यादा दूल्हों को विष्णु रूप में बुलाने का प्रयास किया है। हमारी राष्ट्रीय पुष्करणा यूथ सामाजिक संस्थान प्रतिवर्ष प्रत्येक सावे के अंदर 3 दूल्हों का सम्मान जाटोजी मलाई की दुकान मोहता के चौक में करती है, वो इस बार भी होगी और जगह जगह पर दूल्हों का स्वागत और सम्मान भी होगा। और कम खर्च, मैंने कहा ना कि कम खर्च में अत्यधिक शादियां हो और अच्छे ढंग से हो, इसलिए विष्णु रूप में दूल्हे आए तो और ही अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे और उम्मीद करते हैं कि इस बार सावे में जो रौनक हो वो ज़्यादा हो और सभी लोग स्वस्थ रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद समाचार सेवा को।